दिन में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा राज्य प्रकृति का पूजक राज्य है और प्रकृति ही शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन कुछ दिनों से जो राजनीतिक अशुद्धता और राजनीतिक प्रदूषण इस राज्य में फैला हुआ है, वो हमको लगता है कि लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। और जो हमारे आदिम संस्कृति है, सामुदायिकता, सहअस्तित्व, इन सब चीजों पर एक प्रत्यक्ष हमला भी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संवैधानिक संस्थाएं अपने सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखती है, जिसमें गोपनीयता भी एक बड़ी अहम चीज है। माननीय मुख्यमंत्री जिनका अपना संवैधानिक महत्व है और उनके कार्यालय से प्रेषित जो पत्र होते हैं वो गोपनीयता की श्रेणी में आते हैं। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ शिकायत पर माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा था। वो ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी ने चुनाव आयोग से मंतव्य के लिए भेजा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से भी और हेमंत जी से भी कुछ स्पष्टीकरण जानना चाहा। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, जो ऑफिशियल लेटर हेड है, उस पर चुनाव आयोग को अपनी बातें कही। कल एक भाजपा के माननीय सांसद, जिनको हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक उद्दंडता उनकी पहचान है, अब तो वो ऑफिस ऑफ सीक्रेट एक्ट का भी उल्लंघन करने लगे। उन्होंने 2 पत्र ट्विटर के जरिए जारी किया, जो चुनाव आयोग को प्रेषित था। एक पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का फुल सिग्नेचर था और एक पत्र में ये चुनाव आयोग को प्रेषित पत्र है। ये किसी सांसद को प्रतिलिपि नहीं दिया गया। वो दोनों पत्र बाहर कैसे आ गए, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब चुनाव आयोग भी यदि गोपनीयता
नहीं संभाल पा रही है, उनको जो प्रेषित पत्र जाते हैं वो भी सांसद के हाथ में पहुंच जाता है, तो ये संयोग नहीं है, इसको संयोग नहीं मान सकते। हम लोग मान सकते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर अब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष कब्जा है। पिछले दिनों हम लोग राजभवन गए थे। माननीय राज्यपाल जी ने कहा था कि मैं 2 दिन के अंदर, जिसका ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास भी आया था, अति शीघ्र हम अपना मंतव्य चुनाव आयोग को भेज देंगे। लेकिन हमको लगता है कि अब उस कम्युनिकेशन का लगभग आज 5वां दिन और अभी तक कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं, क्या हमारे जानकारी में नहीं। तो ये बात तो अब सांसद को बताना चाहिए और वो पत्र जारी होना चाहिए जो चुनाव आयोग ने राज्यपाल को लिखा है कि उस पत्र का मजमून क्या है, या राजभवन ने जो कम्युनिकेशन किया होगा उसको भी जारी कर देना चाहिए। क्योंकि अब तो लगता है चुनाव आयोग अपना हर काम गोड्डा के सांसद से पूछ के करते हैं। ये कौन सा भद्दा मजाक है? क्या इसी दिन के लिए देश 73 वर्ष पूर्व संविधान को अपनाया था? क्या इसीलिए उन्नीस में चुनाव आयोग बनता है और 52 से जनरल इलेक्शन होता है? ये बहुत गंभीर बात है। हमको लगता है कि ये सारी चीजें एक सोची समझी जो साजिश है, जिसको कहानी के रूप में गढ़ा गया, कल ही विश्वास मत प्राप्त होता है और कल ही ये पत्र भी जारी हो जाता है। क्या ये भी संयोग है? अफवाह फैलाया जाता है कि गठबंधन में एका नहीं है। लोग असंतुष्ट हैं, उसकी पुष्टि के लिए विधानसभा बुलाया जाता है और वहां दिखाया जाता है कि जो चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ था उस गठबंधन से भी ज्यादा मजबूत आज की सरकार है। विपक्ष को हिम्मत नहीं था कि सदन के अंदर खड़े होकर सरकार के विपक्ष में मतदान करे। नहीं तो मैं तो दावा कर सकता हूं कि यदि
भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी यदि विपक्ष में मतदान करते तो आश्चर्य नहीं होता कि उनके कई लोग सरकार के पक्ष में मतदान करने खड़े हो जाते। इसलिए उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया। क्योंकि सरकार जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, खतियान ही पहचान, ओबीसी का आरक्षण, आज जो प्रकृति पूजा है वो सरना धर्म कोड, लोगों को रोजगार, सरकारी नियुक्ति, जो पाप रघुवर सरकार ने संविदा के द्वारा किया, उसमें सुधार, हर लोगों के चेहरे पे खुशी, यहां के आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी विदेशों में पढ़ाई, खेल को रोजगार से जोड़ना, पर्यटन को रोजगार से जोड़ना, कृषि उपज को सही और उचित मंडी प्रदान करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, ये सारे चीज जब सामने आ रहे हैं तो इनकी घबराहट है। और इसी घबराहट का नतीजा है कि संवैधानिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष कब्जा करो और कब्जा करके लोकतंत्र का प्रहसन बनाकर अपना शासन कायम करो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को याद करवा देना चाहता हूं कि यह देश का जो फैब्रिकेशन है, जो सोशल नेटवर्किंग है, उसको आप तोड़ नहीं सकते। हम अपना लोकतंत्र भी बचाना जानते हैं और अपनी संप्रभुता भी बचाना जानते हैं। और खासकर झारखंड तो अपनी पहचान, अपनी संप्रभुता, अपने लोकतांत्रिक विश्वास से कभी पीछे नहीं हट सकती। इसलिए चुनाव आयोग के पास मेरा यह मांग होगा कि चुनाव आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि उनका डॉक्यूमेंट उनको प्रेषित पत्र जो कॉन्फिडेंशियल एंड ऑफिशियल है, वो किसी प्राइवेट हाथ में कैसे जा सकता है। और यदि चल गया है तो उसके जो जिम्मेवार लोग हैं उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करें। धन्यवाद। के बाद पूरी तरीके से थम गया है या थोड़े वक्त के लिए ठहरा हो? देखिए, बदनीयती का कोई लिमिट नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी की बदनीयती किस पराकाष्ठा पर जाएगी उसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। ये जब जब राजनीतिक तौर पर हारते हैं
तब तक ये और छटपटा जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। तो हर परिस्थितियों के लिए आप लोग तैयार हैं? कब किस परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार नहीं रहे? आप जिस प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हर परिस्थिति के लिए हर वक्त। कल हेमंत जी ने कहा कि हम जीते हैं शान से, विरोधी हमारे काम से, इसलिए हम तैयार हैं। लेकिन अभी असल खेला तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है। जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल कल दिल्ली से आएंगे और असल खेला तो कल के बाद से प्रारंभ होगा। ऐसे में आप लोग पहले ही सारा कुछ कर दिए, वार्म अप में ही खिलाड़ी को इतना थका दिए कि शायद मैच होगा तो अब क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। देखिए, यही तो विडंबना है कि राजनीति भी अब खेला हो गया। तो खेला होगा तो खेला होबे, हम भी तो जानते खेलना। और हम लोग तो ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें अगला को मालूम ही नहीं चलता है कि वो कब हार गया। इस सदन के अंदर कल मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम लोग ओबीसी और 1932 को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालांकि मॉनसून सदन हम लोग को याद है कि उन्होंने 1932 को लेकर कहा था कि इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, चैलेंज हो जाएगा। ये बदला हुआ रुख क्या है, इसके पीछे? देखिए मित्रवर, मैं आपको बता रहा हूं, ये हम लोगों ने अपने हर वक्त कहा है। 32 तो एक अलग इशू है। हमने कहा है कि खतियान ही पहचान, और हम उस दिशा में आगे बढ़े। यदि सीएम आवास से भी दे दे रहा हो तो वो भी गंभीर विषय है। बोलेंगे जांच कराने के लिए, निश्चित तौर पे। लेकिन जो ट्वीट आया है उसमें स्पष्ट उल्लेखित है चुनाव आयोग के द्वारा। उसमें यदि सीएम आवास का हवाला होता तो ये मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करता। क्योंकि चुनाव आयोग का हवाला दिया गया, इसलिए हमारी मांग चुनाव आयोग से। क्या पार्टी की सिद्धांत रूप से तो एकदम पक्का ईमानदार मानती है, जो लिख दिया वही सत्य है, या भ्रमित करने के लिए भी कुछ चाल चल सकता है, ऐसा नहीं मानते? देखिए, कोई जिम्मेवार व्यक्ति जब होता है, वो जनप्रतिनिधि हैं, और कोई एक बार के जनप्रतिनिधि नहीं है, 3-3 बार के जनप्रतिनिधि, और स्वघोषित तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन भी। तो इसलिए पहली बार इस राज्य में या इस देश में हम लोगों ने देखा है कि फ्लाइट का दरवाजा बंद होने के बाद दरवाजा फिर से खुलता है बिना इमरजेंसी का, और उसमें से कोई नंगे पांव निकलता है, और उनका जो 2 चप्पल था वो इतना भारी था कि उनके 2 बेटा 2-2 हाथ से एक-एक चप्पल उठा के उनके पीछे भाग रहे थे। ये उनके एफआईआर में लिखा हुआ है, जो दिल्ली में हुआ है, कि मैं नंगे पांव भाग गया। नंगे पांव कौन कौन भागता है, थोड़ा पता कीजिए तो। किसका जूता कब छूट जाता है पता कीजिए तो। उनका काम क्या रहता है? बहुत बार पुलिस जूता को कुत्ता से सुंघवा के आदमी तक पहुंचता है। इसलिए जूता छूटना भी एक बड़ा गंभीर विषय है।